हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक के लिए केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एज अ क्रैश कोर्स सीरीज में आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं। काफ़ी टाइम पहले ही मैं अपने इस चैनल पर अनाउंसमेंट कर चुका था दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, काफ़ी लेट स्टार्ट किया, पर अब रेगुलर रहेगा। बीटेक की ये सीरीज पूरी की पूरी मेरे चैनल पर रेगुलर रहेगी। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी। दोस्तों, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत बहुत ही बेसिक्स लेवल से आज करेंगे, पर आने वाले टाइम में हम इसका मेंस और एडवांस लेवल पूरा का पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट में काफ़ी डेप्थ टच देने वाला हूँ मैं आपको। इस तरह से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को प्रिपेयर करूँगा कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो आप सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक के क्वेश्चन लगाने लायक हो जाओगे और बहुत आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन लगाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपने हिसाब से कॉन्सेप्टों को आपके को प्रिपेयर कराऊंगा कि आपको अपने कॉन्सेप्ट सजाने किस तरह से हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना किस तरह से। बिल्कुल जीरो लेवल के मान के मैं आज आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगा पीरियोडिक टेबल। और हम लोग दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ना स्टार्ट करो, कम से कम पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का एक रफ आइडिया होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते कैसे हैं। ऑलमोस्ट आपको सारे के सारे एलिमेंट लर्न होने चाहिए। वो एलिमेंट पता होना चाहिए कि एलिमेंट है किसका, पी ब्लॉक का है या एस ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। थोड़ा सा टच दूंगा मैं आपको यहाँ से, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको पीरियोडिक टेबल का एक लुक पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल होती कैसे है। स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है एस ब्लॉक को। पूरी पीरियोडिक टेबल में दोस्तों 7 पीरियड होते हैं। 7 पीरियड बना लो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग में जो ब्लॉक होता है इसको नाम दिया गया एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक को आपको एलिमेंट लर्न होने चाहिए विद कोड के साथ में। सारे के सारे कोड बताऊंगा पूरी पीरियोडिक टेबल को कोड में कैसे याद करें। तो इसका पहला कोड होता है हली ना की रब से फरियाद। हली ना की रब से फरियाद। आपको कोड के साथ साथ कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तो सारे एलिमेंटों के नाम भी पता होने चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सेकंड में आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, वापराजी। ये इसका क्या है, कोड है। आप वीडियो रिपीट कर करके सारे कोड लिख लेना, ऐसे ही याद रखना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब आप क्या करना, कैल्शियम के बाद से डी ब्लॉक की स्टार्टिंग करना, इसे ऐसे ही ले जाना। और आपको पूरे डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप होते हैं, 10 के 10 ग्रुपों को ड्रॉ कर लेना। उसके बाद में आता है, ये है आपका पूरा का पूरा डी ब्लॉक। इसके बाद में आप 2 स्टेप ऊपर जाना इसी के हिसाब से। और पी ब्लॉक में बेटा टोटल 6 ग्रुप होते हैं, तो 6 बना लो। टोटल 6 ग्रुप बना लो। 6 ग्रुप बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब
जैसे लिखे हुए थे सारे के सारे 7 पीरियड थे, 7 के 7 पीरियड ड्रॉ कर लो। सात पीरियड आपने बना लिए। ये आपका डी ब्लॉक है और ये आपका पी ब्लॉक है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल रफ याद करने का तरीका होता है, एस ब्लॉक के अंदर आपके 2 ग्रुप होते हैं, डी के अंदर 10 होते हैं और पी के अंदर 6 होते हैं, और इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। एक बार एस ब्लॉक के एलिमेंट कोड के साथ याद हो गए तो उसके बाद आपको पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट विद कोड के साथ में याद होने चाहिए। ठीक है। इसका कोड है बल्गा इंटल। अलग अलग कोड भी हो सकते हैं पर आपको सारी की सारी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। कुछ मेरे दोस्त बताते थे अपने टाइम पे बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो जिस भी तरीके से आपको याद है बस याद होना चाहिए। एस और पी के एलिमेंट कैसे याद होने चाहिए, बाई नेम भी याद होनी चाहिए। ये क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपका थैलियम। नेक्स्ट कोड है कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नप आ सब भी। मैंने कोड बना रखा है इसका, नप आ सब भी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका क्या हो गया, बिस्मिथ। अगला कोड है उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट कोड है आपका फिर कल बाहर आई आंटी। जस्ट रफ कोड है सारे के सारे, एक बार आपको पीरियोडिक टेबल रफली याद कराने के लिए। फिर कल बाहर आई आंटी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। उसके बाद आती है सारी की सारी इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस तो आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडन। अब आते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पे। सचिन, याहू, लारा आ गया। ये मैंने अपनी तरफ से कोड बना रखे हैं सारे के सारे। टाइगर, जर्दा, हाफ, रफ। विक्ट्री के लिए नो बॉल मत फेंक। किससे कह रहे हो, ताहा नाम का बॉलर है उससे बोल रहे हो। विक्ट्री के लिए नो बॉल मत फेंक। नेक्स्ट कोड है कार, मोइन, वाली। नेक्स्ट कोड है आपका मैडम, टीचर, रीना। ठीक है। अगला कोड है आपका फिरोज। अगला भाई है कौन रहेगा इधर, सॉरी कौन रहेगा इधर। निशा पगली है, पीटी करती है। और ये कॉइन एज मेटल हैं, आपको ऐसे ही याद रखने हैं, CuAgAu। ठीक है नहीं, दोनों का दोनों चांदी सोना। जिंदगी कड़वी है। देखो दोस्तों, यहाँ तक मेरा आपको बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में बेसिक से स्टार्ट करने का इरादा केवल इतना सा था कि आपको सारे के सारे एलिमेंटों का जस्ट एक टच होना ज़रूरी है। आपको सारे के सारे एलिमेंट पता होने चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं आपसे बोल दिया गैलियम, तो आपको यही पता नहीं है कि गैलियम कहाँ का एलिमेंट है, समझ रहे हो। जैसे ही मैंने बोला गैलियम, आपका दिमाग तुरंत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूव करना चाहिए कि ये बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है। मैंने कहा जर्मेनियम, आपका दिमाग तुरंत मूव करना चाहिए, आपका ब्रेन सिग्नल देना चाहिए कि ये कार्बन फैमिली का क्या है, एलिमेंट। स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि आपको पीरियोडिक टेबल का जस्ट एक क्या होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए। अब देखो यहां से आपका एफ ब्लॉक निकलता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड से। ठीक है नहीं, लेंथेनाइड से और एक्टेनाइड से। अब देखो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में दोनों की दोनों सीरीज बना रहा हूं मैं, आपको विद कोड भी बताऊंगा कि कोड से कैसे याद करना है। 14 एलिमेंट होते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में, दोनों के दोनों में 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो आप ऐसे करके इनको सेपरेटली बना लो।
14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट हो गए। अब इस लेंथेनाइड्स में ही अंदर छुपी हुई है, इस लेंथेनाइड में लेंथेनाइड सीरीज, इस एक्टिनाइड में एक्टिनाइड सीरीज। इसके अंदर ही ये सारे के सारे 14 एलिमेंट और हैं, इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स और हैं, और इस पूरे को नाम दिया गया एफ ब्लॉक। इसको नीचे निकाल दिया गया एफ ब्लॉक को। अब देखो एलिमेंट कैसे याद रखते हैं। एलिमेंट है इसके सर पर नदी, एनडी, पीएम श्रीमान यू गोल्ड। सबसे पहला कोड है यहां तक का, सर पर नदी, पीएम श्रीमान यू गोल्ड। अगला कोड है टीबी दिए हो इंजीनियर टॉम यबलू। जस्ट कोड है पूरा का पूरा, सर पर नदी, पीएम श्रीमान यू गोल्ड, टीबी दिए हो इंजीनियर टॉम यबलू। कि जो टीबी की बीमारी है वो इंजीनियरों की वजह से दुनिया के अंदर आई है। जस्ट एक रफ कोड है, पर ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट बताया जा रहा है आप लोगों को कि इस तरह से आप लोग आसानी से पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लो। अगला कोड मैंने बना रखा है थापा, थापा ओ नप्पो, आम आदमी सीएम, बैंक चीफ। इसका कोड है थापा उन्नप्पो, आम आदमी सीएम, बैंक चीफ, इज एफएम मोहम्मद नूर लारा। दोस्तों ये केवल जस्ट एक रफ ट्रिक और टेक्निक है जिसके जरिए आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का एक रफ आइडिया क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हो तो आपको पीरियोडिक टेबल का एक रफ आइडिया होना चाहिए। जैसा मुझे आज की डेट में पीरियोडिक टेबल का रफ आइडिया, जैसे भी मुझे ट्रिक टेक्निक के जरिए याद है, मैंने आपको सारी ट्रिक टेक्निक इस वीडियो में बता दी। आप वीडियो रिपीट करके भी सारी की सारी ट्रिक टेक्निक देख सकते हैं। सर पर नदी, पीएम श्रीमान यू गोल्ड, टीवी दिए हो इंजीनियर टॉम यबलू, थापा उन्नप्पो आम आदमी सीएम है, बैंक चीफ है, इज एफएम मोहम्मद नूर नाला उस आदमी का नाम हो गया। जस्ट एक ट्रिक और टेक्निक है जिसके जरिए आपको सारी की सारी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। एक बार अगर हमें सारी की सारी पीरियोडिक टेबल रफली याद है, उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस होना चाहिए कि हमें हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, कम से कम आपको जिंक तक 30 एलिमेंट तो सारे के सारे कम से कम दोस्तों याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। 30 एलिमेंट एटलीस्ट आप याद रखो सारे के सारे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पूरी पीरियोडिक टेबल में आप एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे। उससे पहले थोड़ी थोड़ी सी रफ आइडिया देता हूँ। जो एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है, ये आया आपका ग्रुप नंबर 1, दिस इज व्हाट ग्रुप नंबर 2, 3 4 5 ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 8 9 10 11 12, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और ग्रुप नंबर क्या हो गया आपका 18, ठीक है। ये सारे के सारे आपके ग्रुप के क्या हो गए, नंबर्स हो गए। आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 और आपका 7। यहाँ से आपके निकल के आ रही है लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ये जो सीरीज है ये है आपकी लेंथेनाइड सीरीज, और ये है आपकी एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है दोस्तों, एक आपको रफ आइडिया हो गया लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज। अब आपको इनके छोटे छोटे नाम भी पता होना चाहिए। एस ब्लॉक के पहले ग्रुप का नाम है, वो नाम है एल्कली मेटल। इनको बोला जाता है एल्कली मेटल, ठीक है। जस्ट इनके नोमेनक्लेचर हैं जो आपको एक रफ आइडिया के साथ में पीरियोडिक टेबल पढ़ने के दौरान ही पता होने चाहिए। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें मैं ब्लॉक केमिस्ट्री में भी इन डिटेल में बोलूँगा आपके सामने कि क्यों इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। फिलहाल के टाइम पे केवल आपको जस्ट नोमेनक्लेचर ही याद होने चाहिए। एल्कली मेटल, इनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एक चीज़ दोस्तों याद रखना, एस ब्लॉक में सबको एल्कली मेटल कहते हैं, यहीं पे लिख लेना एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन को छोड़ के। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के सारे एलिमेंटों को बोलते हैं
लेकिन यहीं पे याद रखना एक्सेप्ट बेरिलियम, कि बेरिलियम को छोड़ के बाकी सबको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कुछ ऐसा ही नोमेनक्लेचर यहाँ पर भी है। ग्रुप नंबर 13 को आप लोग बोलते हो बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 का नाम है कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 का नाम है नाइट्रोजन फैमिली। और दोस्तों इसका एक बड़ा ही फेमस नाम है निकोजन फैमिली, जहां पर पी वर्ड साइलेंट है। निकोजन फैमिली बोलते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इन शॉर्ट इसे बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली। और ये आपका जो ग्रुप नंबर 17 है, इसको आप लोग लिखो हैलोजन फैमिली। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैमरे में आ रहा है या नहीं है। हाँ, ये ऑक्सीजन फैमिली के बाद में कैमरे में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कैमरा है स्लाइटली कर लेते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं थोड़ा सा इधर लिखने के लिए। इसको बोलते हैं हम ग्रुप नंबर 17 को, यहां पे लिख देता हूं, ग्रुप नंबर 17 जो है उसको बोलते हैं हम हैलोजन फैमिली। और पूरी केमिस्ट्री में इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कैपिटल एक्स से किया गया। अगर आप कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल एक्स देखोगे, सॉरी कैपिटल एक्स, तो आप देखते ही समझ जाओगे कैपिटल एक्स मतलब या तो फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है। आइस्टेटाइन के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है, केवल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ग्रुप नंबर 17 को क्या नाम दिया गया, हैलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 18 को जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया आपका इनर्ट गैस। इसी को आप लोग बोलते हो नोबल गैस। और जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दी थी, उसके बाद में इसको बोला गया था जीरो ग्रुप। तब कोई जानता नहीं था कि इनर्ट गैस है, उस टाइम पे केवल नाम दिया गया इसको क्या, जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो ये पीरियोडिक टेबल की जस्ट छोटी छोटी सी रफ डेफिनेशंस थी कि किसको क्या बोलते हैं। ग्रुप नंबर 9 को, सॉरी ग्रुप नंबर 11 को बोलते हैं कॉइन एज मेटल। बहुत पुराने टाइम पर चलने वाले मेटल्स थे, मुगल काल के मेटल्स थे, तो सारे के सारे कॉइन एज मेटल बोले जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे। अब आपको छोटी छोटी सी बातें और पता होना चाहिए। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंटों को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस और पी को मिला दें। डी ब्लॉक के एलिमेंटों का एक और फर्दर नाम है, इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी आप समझ पाओगे कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्सों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। जिनका डी फुल्ली फिल्डेड होता है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। अभी जस्ट पीरियोडिक टेबल का एक रफ आइडिया दे रहा हूं, बाकी हम इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक केमिस्ट्री में डेप्थ में पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट इसके क्लियर कट पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक कंपाउंडों का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जस्ट थोड़ा थोड़ा सा रफ आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ये सारी की सारी पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। जितनी भी बातें मैंने शुरुआत कर रहे हैं। देखो मेरा इस चैनल पर इनऑर्गेनिक पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं ये सपोज करके इस चैनल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके आऊंगा दोस्तों, कि जो भी बच्चा हमारे चैनल पे वीडियो देख रहा है, मैं ये मान के चलूंगा उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ भी नहीं आता। देखो मैं मान के चल रहा हूँ आ भी नहीं आता, बाकी मैं ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा जो मुझे माननी पड़ेगी कि वो आपको आती हैं, क्योंकि बिल्कुल जीरो से तो मैं भी आपको क्रैश कोर्स में नहीं सिखा सकता, पर मैं बहुत ज़्यादा जीरो लेवल से हर चैप्टर की शुरुआत करने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बॉटम से उठाया जाए। क्योंकि एडवांस लेवल पढ़ाने को तो बेटा मैं पढ़ा दूँ, पर आप लोगों की समझ में आए तभी तो ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग इस चैनल से अपने एग्जाम में बेनिफिट लें,
ठीक है ना, नॉलेज का बेनिफिट लें, एग्जाम के अंदर उनके क्वेश्चंस लगें। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ में आए, वो ऐसा तभी सही हो पाएगा जब मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम लेवल से उठाऊंगा। आज का लेक्चर बेशक हमारा 0 लेवल पे रहेगा, बिल्कुल 0 लेवल पे, 9th-10th क्लास की बातें बता रहा हूँ मैं जितनी भी आपको, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं इन सब चीज़ों का यूज करूँ तो आप लोग ऐसा फील ना करो कि भैया हमें पता नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का आपका एडिशन होना चाहिए आपके दिमाग में, छोटी छोटी चीज़ों का एक टच पॉइंट होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी एक बार आपको पीरियोडिक टेबल याद हुई, ये सारी की सारी चीज़ें याद हुई, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा ये होता है कि आपको हर एलिमेंट का एटलीस्ट एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दूँ मैं, ट्रिक और टेक्निक के जरिए। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ कैमरे में कितना आ रहा है, कहीं पे खाली बोर्ड दिखता है तो वहीं पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऐसा करिए, वीडियो पॉज करके यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है। फिर मैं छोटी छोटी इन चीज़ों को मिटाता हूँ और आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, एक बार अगर हम लोगों को पीरियोडिक टेबल याद हो गई तो दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए दोस्तों कि हमें हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है। देखो इसमें ये बहुत सारे एलिमेंट आज की डेट में सारे के सारे डिस्कवर हो चुके हैं, ये हर एलिमेंट डिस्कवर्ड है, सब लैब में प्रिपेयर करके लिख दिए गए, पर हमें इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए अभी, क्योंकि इनसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो हम खामखाम क्यों इनको याद करें, ठीक है या नहीं। अगर आपका मन हो तो आप पीरियोडिक टेबल से याद कर लेना, बाकी इनका ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मेन चीज़ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है जो आपको मेनली याद होना चाहिए। देखो इतना कुछ पढ़ने के बाद में मेरा जो अगला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए एटॉमिक नंबर निकालना, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालूंगा मैं, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना कैसे है मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल में। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने जाओ कम से कम आपको 30 तक तो सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप लोगों को इतने भी याद है ना, 10 तक भी याद है, तब भी मैं आपको ट्रिक टेक्निक के जरिए सारे निकालना सिखा दूंगा, आप आसानी से निकालना सीख जाएंगे अगर आपको पीरियोडिक टेबल ऐसे ही याद है जैसे मुझे याद है। देखो ट्रिक क्या होती है निकालने की एटॉमिक नंबर की, पर कम से कम 30 तक आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं सारे के सारे एलिमेंट 30 तक, वरना आपको अगर 10 तक याद है तो आप ट्रिक टेक्निक के जरिए सारे के सारे एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं हर एलिमेंट का। देखो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि आप कोड का यूज़ करोगे, कोड है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस कोड का आप यूज़ केवल किस में करोगे, ग्रुप नंबर 1 से लेके 3 तक इस कोड का यूज़ करोगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। दूसरा कोड है आप लोगों का, सेकंड वाला जो कोड है वो है आपका 8, 8, 18, 18, 32, 32। और ये कोड आप यूज़ करोगे ग्रुप नंबर 4 से लेके 18 तक, सब में यही कोड यूज़ करोगे। अब देखो इस कोड को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ आने पे अगर ये 1 से लेके 3 तक यूज़ कर रहा है तो मतलब यहाँ तक यूज़ कर रहा है इस कोड का, तो आपको याद कैसे करना है। देखो यहाँ से यहाँ मूवमेंट में कितने का एडिशन करना है मुझे, 2 का, यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट में 8 का, देन अगेन 8 का, देन 18 का, देन 18 का और देन 32 का। मतलब अगर मुझे पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है और मुझसे कोई कहते सीजीएम का एटॉमिक नंबर बताओ, मैंने क्या कहा प्रोडक्ट टेबल का एक रफ आइडिया होना जरूरी है, तो मैं सारी प्रोडक्ट टेबल ऐसे ही याद होनी चाहिए और कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना। अगर आप मेरे चैनल से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल प्रॉपर मैनर में पूरा सीखना चाहते हो तो दोस्तों मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, जो जो चीज़ें और स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी की सारी फॉलो करते जाना। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुझे पता नहीं अभी आती या नहीं आती, आज का लेक्चर खत्म होने के बाद जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर दूँ, नेक्स्ट लेक्चर तक आपको पूरी की पूरी प्रोडक्ट टेबल याद होनी चाहिए। इसी मैनर में
जैसे मैंने लिखी है। और ये सारी बातें याद होनी चाहिए जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बेसिक्स पॉइंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट होने के दौरान, ठीक है, जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब मैंने क्या कहा, इसके बाद में बच्चे कुछ जितने भी पीरियड हैं 3 के बाद में, उन सब के लिए जो कोड अप्लाई होगा वो होगा 8, 8, 18, 18, 32, 32। अप्लाई कहाँ से होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ से यहाँ आना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा 8 का, देन मुझे यूज़ करना पड़ेगा 8 का, अगेन 18, अगेन 18, अगेन 32 एंड देन 32, ठीक है, 32 और 32, इन सब का क्या करना पड़ेगा यूज। अगर देखो मुझे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद है और मुझे ये दोनों के दोनों कोड याद है, तो आप मुझसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछो, अगर मुझे 10 तक भी याद है तो मैं सबके एटॉमिक नंबर निकाल दूंगा। मुझसे कोई कहता है कि आप सीजियम का एटॉमिक नंबर निकालो, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि सीजियम किसका है, एस ब्लॉक का मेटल है। जैसे ही मुझे पता चला ग्रुप 1 का मेटल है, मैं तुरंत समझ गया कि इसमें कौन सा कोड लगने वाला है, कोड नंबर 1, 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैंने सीजियम लिखा और मैंने अपने ब्रेन में कोड लगाना स्टार्ट किया। मैंने कहा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, एंड देन मुझे क्या मिलेगा, सीजियम। मुझे पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम तक पहुंचना है तो कितना का एडिशन करो, 2 का, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, लिथियम तक पहुंचना है कितने का यूज करो, 2 का, सोडियम तक पहुंचना है कितने का यूज करो, 8 का, पोटेशियम तक पहुंचना है कितने का यूज करो, 8 का, रूबिडियम तक पहुंचना है कितने का यूज करो, 18 का, और सीजियम तक यूज करना है तो मतलब पहुंचना है तो कितने का यूज करो, 32 का। इन सब को आप ऐड कर दो, जो आपको फाइनली मिलेगा वही क्या मिल जाएगा, आपका सीजियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। हाइड्रोजन का होता है यहाँ पे 1, तो 1 में आप कितना ऐड करो, 2 ऐड करो। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर में क्या ऐड करो, 2 ऐड करो, तो कितना हो गया, 3। 3 में आपको कितना ऐड करना है, 8, कितना हो जाएगा, 11। 11 में 8 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 19। 19 में 18 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 37। 37 में भी अगर आपको 18 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 55। और 55 में अगर आपको 32 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 87। मुझसे पूछा था केवल सीजियम का, तो सीजियम का कितना निकल के आ गया, 55। एटॉमिक नंबर कितना निकल के आ रहा है, 55। जस्ट रफ ऐड करते जाओ। और देखो अगर आपको एक बार ये एटॉमिक नंबर पता चल गया तो आप वैसे निकल जाओ, ये 90 है तो ये 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, और ऐसे करके आप लिखते चले आओगे। पर ये कोड यहाँ पे आके देखना गड़बड़ कर जाएगा, ऐसा मत करना 51, 52, 53 और फिर उसके बाद बोलने लग जाओ 54। 54 नहीं, अपने ही अंदर कितने एलिमेंट लेंथेन ऐड के रखे हुए हैं, 14 एलिमेंट रखे हुए ये वाले। तो इसीलिए यहाँ से आगे जाने पर क्या हो जाता है, ये वाला चार्ट फॉलो नहीं होता, क्योंकि ये 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज में। तो यहाँ से जो कोड फॉलो होता है वो होता है 8, 8, 18, 18, 32 और 32। मुझसे किसी ने कहा सीजियम का, तो मैंने ये कोड फॉलो किया। अगर कोई मुझसे पूछता कि आप एसबी का, चलो 10 का क्या बताओ, मुझे एटॉमिक नंबर बताओ, तो मुझे पता है ये कितना है, 7। 7 से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने का यूज करना पड़ेगा, 8 का, तो 7 में 8 ऐड किया, कितना हो गया, 15। फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 15। 15 ऐड करूँगा तो 8 और 5 कितना हो गया, 23, और क्या हो गया, 33। 33 निकल के आ गया। अब 33 में मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो फिर अगेन कितना ऐड करना पड़ेगा, 18। 18 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1, और ये आ गया 51। अगर 51 ये है, अगर इसमें मुझे कितना और ऐड करना है, 32 और ऐड करना है, तो 2 ऐड किया तो ये क्या हो गया, 3, और ये क्या हो गया, 83। क्या निकल के आ गया, 83 निकल के आएगा। मतलब मुझसे किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा, अगर मुझे जस्ट ये रफ कोड पूरा का पूरा याद है तो मैं आसानी से सबके क्या लिख दूंगा, एटॉमिक नंबर लिख दूंगा। अब सुनो, एटॉमिक नंबर निकालने का भी प्रोसीजर आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। आप मुझसे कहते हो भैया प्लेटिनियम का क्या बताओ, मुझे एटॉमिक नंबर बताओ, तो मुझे सबसे ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर पता है, निकल का कितना है, 28। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे कितने का एडिशन करना पड़ेगा, 18 का एडिशन करेगा, 28 में कितने जोड़ने हैं, 18। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितने का एडिशन करना पड़ेगा, 32 का। मतलब अगर मुझे प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर बताना है तो मुझे 22 में 18 ऐड करना है और एंड देन 32 ऐड करना है। जो भी इस एडिशन का आंसर होगा वही मेरा प्लेटिनियम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, ये मान के चलता हूँ, आई होप कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा एटॉमिक नंबर निकालने का। जस्ट 9th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, सारे के सारे, बस एक बार रफ टच दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपको सारे के सारे याद रहे हैं। एटॉमिक नंबर निकालने का काम हमारा खत्म हुआ कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब जो हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप में पूरी पीरियोडिक टेबल याद करी, दूसरी स्टेप में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सीखा,
ट्रिक के जरिए कि भैया इस तरह से हम इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक बात और याद रखनी है, हमेशा ऐसा नहीं 30 तक ही पूछा जा रहा है और आप ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। एटलीस्ट 30 तक तो आपको सारे के सारे एलिमेंट याद ही होने चाहिए बाय नेम। ये स्कैडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 30 तक तो आपको सारे के सारे बाई नेम क्या होने चाहिए, एलिमेंट याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपसे निकल पूछो और आप कोड और ट्रिक और टेक्निक लगाने लग जाओ। निकल है, याद रखना कितना होता है, 28 होता है। 30 तक जस्ट एटलीस्ट याद रखना। एक बार आपको सारी की सारी पीरियोडिक टेबल याद है और आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप ये समझ लो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब सीखने के लायक तैयार हुए हो कि अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे। अगला स्टेप क्या है हम लोगों का, एक बार अगर हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, छोटी छोटी सी बातें और पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में हमको। देखो क्या है छोटी छोटी बातें। एक बार पीरियोडिक टेबल याद और पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर याद। मैं सारी चीजें रिकॉल कराता जाऊंगा बार बार कि हम सीख क्या रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होना चाहिए वो कुछ छोटी छोटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे होना चाहिए, जैसे मेटालिक करेक्टर। ठीक है, ये और अच्छी समझ में आएंगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। मेटालिक करेक्टर, खैर मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। मेटालिक करेक्टर ऐसा करते हैं, एक बार हमने पीरियोडिक टेबल सीखी, सारे के सारे एटम्स का क्या निकालना सीखा, सारे के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालना सीख लिया इनमें सब एटम का। अब मुझे तीसरी स्टेप में हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो सब छोटी छोटी बातें ना बाद में डिस्कस करेंगे। चलो तीसरी चीज जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करने वाला हूं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ इसमें से कम कुछ पार्ट पीरियोडिक टेबल में से मिटाने का, जिससे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को। ठीक है, चलो मिटा ही देते हैं। सारी की सारी पीरियोडिक टेबल आपने कॉपी पे उतारी ली होगी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 मेथड आते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं ऑफबाउस प्रिंसिपल। फिर दूसरा तरीका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वो है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा तरीका है दोस्तों जो मैंने अपनी तरफ से बना रखा है, उसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। कि आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। मैं अपने ज़्यादातर टाइम में इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, और आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद अभी मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूंगा, जब डेप्थ में थोड़ा थोड़ा हम लोग चलते जाएंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मेरे कराने का मतलब क्या है। आपको थोड़े टाइम बाद ये सारे लेक्चरों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप शकल देख के बता दोगे हर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप पढ़ते जाओगे, रिविजन करते जाओगे, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लोगे सारा का सारा, तब आप खुद एबल हो जाओगे, आपको इन लेक्चर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर स्टार्टिंग में अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप मान के चलो 50% केमिस्ट्री क्या हो जाती है, एक्सप्लेन हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पूरी केमिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है, 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सिर्फ किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इस बात को मेरे को दिमाग में रखना। बच्चा क्या करता है, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है, उसके छोटे छोटे पॉइंट क्लियर नहीं होते, वो डायरेक्ट एडवांस पॉइंटों पे चला जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50% पोर्शन को हम केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब वो आप आने वाले टाइम में देखोगे, देखो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की शॉर्ट ट्रिक है NS एन देन n-2f एन देन n-1d और बेटा n देन np। इस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लो बिल्कुल कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को पता है कि S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2।
पी सब सेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। डी के अंदर मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? 10। एफ के अंदर मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? 14। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, छोटी छोटी, मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं, फिर भी एक बार बोल देता हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरी बात, एस ऑर्बिटल जो आप लोगों का आता है 1s से ही एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पर क्या कभी 1p एग्जिस्ट करता है? आप कहना नहीं करता। p जो एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है वो स्टार्ट करता है कितने से? 2 से। तो क्या कभी 2 से p स्टार्ट करता है, तो क्या कभी 2d एग्जिस्ट करेगा? 2d एग्जिस्ट नहीं करता। d एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है 3d से, और f एग्जिस्ट स्टार्ट करता है कहाँ से? 4f से। आज तक केवल इतने ही एलिमेंट हम लोगों के पास में है, तो इतने तक की हमें जरूरत पड़ती है। हमेशा याद रखना, s स्टार्ट हो जाता है 1 से, p स्टार्ट होता है 2 से, d स्टार्ट होता है 3 से, और f स्टार्ट होता है 4 से। अगर आपसे कोई कहे क्या 3f एग्जिस्ट करता है, तो आप कहना 3 से नहीं, f स्टार्ट करता है 4 से। 4 से एग्जिस्ट होना स्टार्ट होता है। ये सारी की सारी रफ बातें आप लोगों को आनी चाहिए। देखो कैसे यूज करूंगा मैं इन सब चीज़ों का। आपको पता है s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। s के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 होते हैं। याद रखना इन सब छोटी छोटी बातों को, तभी तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। s में एक ही है तो इतना। d के अंदर होते हैं 5, डी के 5 घर होते हैं, और एफ के होते हैं बेटा 7। इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना, ठीक है? 7 होते हैं। एक घर में केवल 2 ही आ सकते हो, तो यहां से आपको पता चल गया। अगर सारे फुल्ली फिल्डेड होता तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते? 10। अगर पूरा फुल्ली फिल्डेड होता तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते? 14। 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन के इसके अंदर, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 14। अब मुझसे कोई भी कहे कि भैया इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे हो, तो अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता है, बहुत छोटे से स्टार्ट करता हूँ, आप ले लो एल्युमिनियम, बहुत छोटे से। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हमें पता होता है 13। जितना एटॉमिक नंबर है इस एटम का, उतने ही इस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप इस चार्ट में n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 1 डालो, तो n की जगह पे 1 डाला तो आपको क्या मिला? 1s। 1 - 2 - f, मैंने क्या कहा? f कहाँ से एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है? 4 से, तो -1f तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0d भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 1p भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो n बराबर 1 पे केवल मुझे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली? 1s। और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो भर दो 1s2। अगला डालो आप n बराबर 2। n बराबर 2 जब मैंने इसके अंदर डाला तो मुझे पहले क्या मिला? 2s, मैंने लिख लिया। 2 - 2 0f एग्जिस्ट नहीं करता, 2 - 1 1d एग्जिस्ट नहीं करता, 2p एग्जिस्ट करता है। हाँ, p 2 से एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है, तो लिख दो 2p। अब 1s का 2, इस s के अंदर भी मैंने क्या बताया? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। तो क्या आया? 2s2 2p6। अब इसी चार्ट में n बराबर डाल दो 3। n बराबर 3 डालोगे तो n की जगह पे 3 रखा, तो ये क्या हो गया? 3s एग्जिस्ट करता है भाई, s तो 1 से एग्जिस्ट करता है। 3 - 2 1f एग्जिस्ट नहीं करता, 3 - 1 d 2d एग्जिस्ट नहीं करता, क्या 3p एग्जिस्ट करता है? आप कहोगे हाँ भैया 3p एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट किया 2s2। एक बार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जा रहे हो, ये देखते जाओ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अवेलेबल हैं और हम कितने किए जा रहे हैं। मेरे पास में से टोटल इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो अवेलेबल हैं दोस्तों, वो 13 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। मैंने कितने भर दिए? 2 2 4 और 6 कितने भर दिए? 10 और 2 12। मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। इसका मतलब 1। मतलब आप देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 एल्यूमिनियम की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दोगे? भरना स्टार्ट कर दोगे। देखो अब मैंने बहुत छोटा लिया था एल्यूमिनियम, तो आपने आसानी से भर दिया। कोई अच्छा खासा लो, जैसे हमने ले लिया तुम्हारा निकल ले लेते हैं, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 28। मुझे पता है n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो देखो मैं ऐसे भरना स्टार्ट करता हूँ 1s2। केवल यहाँ से लेके n की वैल्यू 1 में केवल 1s एग्जिस्ट किया। जब मैंने n की वैल्यू 2 डाला तो केवल क्या एग्जिस्ट करता है? 2s और 2p, तो 2s2 2p6 भर दिया। जब मैंने n की वैल्यू 3 डाला तो केवल 2 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, 3s2 और 3p6 एग्जिस्ट करते हैं। जब मैंने n की वैल्यू 4 डाला तो 4s एग्जिस्ट किया, 4s2।
4 में से 2 गया, 2f एग्जिस्ट नहीं करता, 4 में से 1 गया, 3d एग्जिस्ट करता है, लिख लो 3d। अब ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे फिल करने के लिए, 28। भर कितने दिए अब तक, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 भर दिया। और कितने अवेलेबल है मेरे पास भरने के लिए, 8। तो डी में कितने आएंगे, 8। हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको दोस्तों ये ट्रिक याद है तो आप पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। पर किस किस के लिए वैलिड है ये ट्रिक, तो आप लोग याद रखना, ये ट्रिक वैलिड है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही पीरियोडिक टेबल में ऐसे 2 ब्लॉक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऐसी बात नहीं है डी के सब एलिमेंटों के लिए इंप्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि डी में और एफ में क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सेप्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ट्रिक वहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि एक्सेप्शन तो हमको याद ही करने पड़ेंगे। तो डी और एफ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो जो एक्सेप्शन है, मैं ब्लॉक केमिस्ट्री में जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, और जब एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा दोस्तों तब भी आपको सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की केवल मुझे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जरूरत है। जितनी भी अभी मुझे एक्सप्लेन करना है पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग जितनी भी मुझे एक्सप्लेन करनी है, उसमें मुझे केवल इस ट्रिक की जरूरत है। तो इस ट्रिक को आप अभी याद रखना, जब एक्सेप्शन का टाइम आएगा तो मैं डिटेल में आपको एक्सेप्शन भी पढ़ाऊंगा और सब ट्रिक टेक्निक के जरिए पढ़ाऊंगा। ज़्यादातर चीज़ें हमारी यहाँ पे ट्रिक और टेक्निक में ही कवर की जाएंगी, जो कि आपको एग्जाम में ट्रिक याद है तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराओ, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको दोस्तों एंड में आते आते वैसे ही रट जाएगी एलिमेंटों की। होता क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतनी जगह यूज होगा, इसका कोई हद नहीं है इसका, ठीक है। तो सिंपली ऐसे करके क्या कर दिया, यूज कर दिया। आप इसमें रखते जाइए और आप बस इस चीज़ का याद करिए, एग्जिस्ट करना कहाँ से स्टार्ट करता है। 1-2 और करा देता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी पी ब्लॉक में से उठाते हैं, चलो जर्मेनियम उठाते हैं। पी ब्लॉक में से क्या उठाते हैं, जर्मेनियम। अब मैंने उठाया जर्मेनियम, मुझे नहीं पता इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो कैसे निकालूंगा। सबसे पहले अपना दिमाग लगाऊंगा, ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, कैसी गीत। मैंने देखा कैसी गीत, मैंने कहा अरे तो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। यहाँ पर बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6 में यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा 8 देन 18। तो ऊपर से नीचे आया, हीलियम से नियोन की तरफ आया तो कितना ऐड किया, 8। नियोन से आर्गन की तरफ आऊंगा तो कितना ऐड करूंगा, 8। अगर 8 इसका रेशो ऐड करूंगा तो ये हो गया बेटा 14। लेकिन यहाँ से यहाँ ऐड करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 18 की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे इस 14 में अगर 18 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। अब मुझे पता चला कि जो जर्मेनियम मैंने लिया उसका एटॉमिक नंबर कितना था, 32 था। अब मुझे इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग करने का दोस्तों वही कॉन्सेप्ट कि n की वैल्यू 1 डालो, मुझे पता है 1 ऑर्बिटल एग्जिस्ट किया है। n की वैल्यू 2 डालो तो मुझे पता है 2 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, 2s और 2p। अगर मैंने n की वैल्यू 3 डाली तो क्या मिलता है, 3s और 3p, ठीक है। नहीं भरना स्टार्ट कर दो सबको, 2 2 6 2 6। अब जैसे ही मैंने n की वैल्यू 4 डाली तो मुझे पता है इसमें 4s मिलेगा, 4 - 2f नहीं मिलेगा पर पूरा 3d मिलेगा, 3d मिल गया, 3d 10। अब यहाँ पे आया तो मैं 4 डाला तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 4p। अब देखो मुझे मेरे पास है कितने, 32, और मैंने भर कितने दिए अब तक, 2 और 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया दोस्तों। और 10 ही आपका यहाँ तक हो गया तो कितना हो गया, 20। 20 और 10 कितना हो गया, 30, और बचा कितना, 2 2p2। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप s और p में इस ट्रिक को लगाएंगे और आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप फ्रिक्शन ऑफ टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती है ना तो केमिस्ट्री में कम से कम 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के सामने इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप मुझसे ये कहते हो भैया मैं किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में निकाल देता हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती है ना दोस्तों तो आपका क्वांटम नंबर का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वांटम नंबर का सवाल हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड आता है, समझ रहे हो या नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट आपका अगर ये अच्छा है तो वो कभी भी आपका खराब होने वाला है नहीं। अब देखो दोस्तों, एक बार हमने पीरियोडिक टेबल पूरी याद करी, हर एलिमेंट का हमें क्या पता है, एटॉमिक नंबर पता है, इन डिटेल में पता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम ऑलमोस्ट हर एलिमेंट की निकाल सकते हैं, एस और पी की। डी और एफ में एक्सेप्शन है तो उनको ब्लॉक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। इतना बिल्कुल आपका डेप्थ में क्लियर होना चाहिए जब मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँ। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के सामने भी और डिस्कस करता हूँ। देखो एक बार जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए, इसे उतार लेना वीडियो पॉज करके, तो पीरियोडिक टेबल की कुछ छोटी छोटी बातों पर भी हमारा फोकस जाना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातों में क्या है
जैसे आपको एक टर्म पता होना चाहिए जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक नहीं एक से ज्यादा हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल। जो भी लास्ट सेल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे मेरे क्या बोले जाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इस बात को दोस्तों याद रखना, लास्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बैलेंस सेल। मैं तो आपको छोटा छोटा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ। पहला ग्रुप लो, आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कहाँ तक होने चाहिए? आपको सारे एस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए और सारे पी के। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी आपके डी और एफ ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पूरा टारगेट है कि एस और पी अभी आपको डेप्थ में क्लियर होना चाहिए। अगर मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो देखो गौर से, क्या पीरियोडिक टेबल का रफ स्ट्रक्चर यही था? सारे के सारे कितने पीरियड थे? 7 के 7 पीरियड बना दो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 और एक और बना दो 7। ये आपका हो सकता है वीडियो में छोटा दिख रहा हो दोस्तों, थोड़ा बड़ा बना दूं मैं से। मेरा मतलब कहने का यह है कि मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया देने वाला हूं कि हो क्या रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एस ब्लॉक बना लो, ये एस ब्लॉक बना लिया आपने, तो देखो मेरा बताने का मकसद क्या है। अगर ये एस ब्लॉक है और इसका ग्रुप नंबर 1 है तो जो इसका ग्रुप नंबर है उतने ही इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s1, लास्ट सेल में क्या है? 2s1, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा 3s1, 4s1, ये आपको पता होना चाहिए, 5s1, 6s1, 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा पीरियड जिसे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 7s1। आप इस पूरे पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना दोस्तों, और आप करके देखना हर बार इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। पहले पीरियड के 1s1 में, अगली बार करोगे 1s2 2s1 आएगा, अगली बार करोगे 1s2 2s2 2p6 3s1 आएगा, फिर अगली बार करोगे तो आखिरी में 4s1 आएगा, 5s1। हर बार देखना लास्ट सेल जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस सारे के सारे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना है? 2। मेरा कहने का मतलब यह है एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही पी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर है उसका एंड वाला नंबर, जो भी ग्रुप नंबर है उसका बेटा एंड वाला नंबर ही आपका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी आप निकाल के देख लेना, 3 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 है। ग्रुप नंबर 13 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप नंबर 4 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप नंबर 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ग्रुप नंबर 16 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें लिख लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 4 5 6 7 और 8। इस बात को आपका एक जस्ट रफ आइडिया दोस्तों होना चाहिए कि ग्रुप नंबर जो पी ब्लॉक में है उसका आखिरी नंबर ही आपके क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। बाकी तुम एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर निकाल के देखना ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। याद रखना 50% इनऑर्गेनिक केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है या नहीं? तो आपको एक जस्ट रफ आइडिया दे दिया मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे मैं लिख रहा था आपके सामने मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर कि मेटेलिक करैक्टर क्या है, तो आप याद रखना पूरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर क्या करता है? टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। देखो दोस्तों, मेटेलिक करैक्टर क्या होता है? मेटल्स की एक प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? मेटल। अब देखो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा? एटम का साइज बढ़ेगा। अब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से आराम से भाग जाएगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस के साथ में क्या है? अट्रैक्शन कम है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में प्रेजेंट है वो क्या करना चाहेगा? अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब उसमें मेटल का नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाएगा तो नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? तो नॉन मेटेलिक करैक्टर इसका टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। टॉप टू बॉटम
डिक्रीजेस। पर एक चीज याद रखना दोस्तों, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो आप लोग याद रखना नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। ऐसे टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीजेस। मेरा केवल ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जिनको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस ये है कि आपको एक फाइनल टच रहे कि हम चीज़ों को पढ़ कैसे रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई। हाँ, वीडियो की लेंथ करीबन 52 मिनट के आसपास की हो गई है। देखो, इन स्टार्टिंग आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद कराई, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया, और मैंने आपको जो बताया यहाँ पे ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली तो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर घटता है। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया, नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर तो इंक्रीज होता है, पर टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ये दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका टच आप लोगों को होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस तरह से क्लियर होनी चाहिए जैसे मेरे दिमाग में आपको पढ़ाने के दौरान ये चीज़ें क्लियर हैं। ये लेक्चर बिल्कुल इसी मैनर में आपके पास में ट्रांसफर होना चाहिए पूरा का पूरा आपके ब्रेन में कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ कैसे रहे हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मैं एडवांस लेवल की सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा अपने इन लेक्चरों में। तब आप लोग कहोगे अच्छा भैया ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों की इतनी इंपॉर्टेंस थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हाँ, इतनी ही इंपॉर्टेंस थी। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको छोटी सी बात और नहीं बताई कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। कभी कभी एग्जामों में ये पूछा हुआ है जेईई मेन में ये क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग एक बार कि कैसे टच करेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। देखो, इसको बताने के लिए आपको जो है पीरियोडिक टेबल का मैंने क्या कहा, रफ आइडिया होना चाहिए। लास्ट सेल में क्या है, 18 ग्रुप है, इसको लिख लो 1 2 3 4 5 6 7। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ऊपर से नीचे आने पे कितना ऐड करना है, 8 10। एक और बार ऐड करना है 18, एक और बार 18 ऐड करना है 36 54, और फिर कितना ऐड करना है 32, तो कितना हो गया 86। मतलब आपको सारी की सारी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, सब सारी की सारी इनर्ट गैस के। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। देखो इसका यूज ऐसे करते हैं, अब भी मैं इसका यूज केवल 2 ही सेक्शन में करूंगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, क्योंकि डी और एफ में क्या है एक्सेप्शन, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई भी कहता है कि आप जो है, मैंने अभी तुम्हें बताया था जर्मेनियम का कि हमें क्या करना, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखो, जैसे ही मैं जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैंने आपको जर्मेनियम का क्या बताया था, एटॉमिक नंबर 32। मैंने कहा था इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 32 इसका एटॉमिक नंबर है। अब 32 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है उसको लिख लो आप लोग। 32 से पहले इनर्ट गैस है आर्गन, तो आप लिख लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आर्गन, और ब्रैकेट को कर दो बंद। जैसे ही आपने आर्गन लिखा आप समझ गए आप यहां तक बेटा कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके आर्गन तक। अब आपको आगे बढ़ना है, आर्गन तक एक बार आपने फिल कर दिए तो आपको पता है आप 3 ऑर्बिट तक घूम गए। अब आपको पीरियड नंबर 4 पे जाना है। तो पीरियड नंबर 4 के लिए मेरी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, NS N-2F एंड देन N-1D एंड देन बेटा NP। अब देखो, तुम 3 तक तो मूवमेंट करके आर्गन भर चुके हो, अब किधर मूवमेंट करना है, चौथे की तरफ। तो इसमें n बराबर 4 डालो। जैसे ही आप n बराबर 4 डालोगे तो क्या हो गया 4s2। जैसे ही n बराबर 4 डालोगे 4 - 2 2f एग्जिस्ट नहीं करता। 4 - 1d क्या 3d एग्जिस्ट करता है, कहोगे हाँ भैया 3d एग्जिस्ट करता है, लिखो 3d 10। और जैसे ही 10 भर दिया फिर किस पे आए आप, 4p पे 4p। अब देखो 18 ये भर दिए और 12 ये भर दिए, 18 और 12 बेटा कितने हो गए 30, और बचा कितना 2 2p2। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को ही हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि आप जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हो उससे जस्ट ऊपर वाली इनर्ट गैस लिख लो, और आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि वो इनर्ट गैस किस पीरियड की, क्योंकि जहाँ से फिर नेक्स्ट में अगर उतने इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है अगले पीरियड में मूव करेंगे, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे अपना n क्या करूँगा बेटा
सेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं पर ये बातें आप लोगों को आनी चाहिए। दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे ऐड करता हूँ और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको बैलेंसी से शुरुआत कराने की। ठीक है, दो टाइप की बैलेंसी होती है पीरियोडिक टेबल में, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक होती है कोवैलेंसी, और सबकी करेक्टर बताऊंगा पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन से नॉन मेटल है और कौन कौन से मेटलॉइड हैं। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। उसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ो आप एक चीज़ जज करना, पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चन केवल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आ जाते हैं और केवल 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप पिछला पूरा एएमयू का पास्ट ईयर लगाना, पूरा जेईई मेन का पास्ट ईयर लगाना और जेईई एडवांस का पास्ट ईयर लगाना। आप लोग जज करना कि केवल 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ही सारे के सारे सवाल आए हुए हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। एटॉमिक एंड आयनिक साइज पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा। पिछला पास्ट ईयर दोस्तों इन्हीं चारों से भरा पड़ा है। आज का लेक्चर बेशक मैंने आप लोगों से फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीरो से शुरुआत किया केवल इसलिए कि आपके फंडामेंटल्स क्या होनी चाहिए दोस्तों, स्ट्रांग होनी चाहिए। आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करिए, मैं कोशिश करूँगा अपने इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड कराने की। दोस्तों बिल्कुल मैंने अपने आप से वादा किया कि भाई कैसे भी मैं अपनी बीटेक की क्लासेज मैनेज करूँगा और आपके लिए रेगुलर वीडियो अपने इस चैनल पर रखूँगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाइड कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, जिससे आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अच्छा खासा स्कोर करें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक की तैयारी कर रहे हैं और कोविड की वजह से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना और ज़्यादातर कमेंट दोस्तों मोटिवेशन की करना, जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।